नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राज्यसभा में पीएम मोदी की स्पीच पर विपक्ष ने किया वॉकआउट। नीट और मणिपुर पर पीएम ने तोड़ी चुप्पी। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता की बढ़ी मुश्किलें। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ जवान की विभागीय जांच जारी। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को संसद में शपथ लेने के लिए मिला 4 दिन का पैरोल। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बता दें कि झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रांची के सीएम हाउस में चल रही बैठक के अंदर से खबर आई है कि झारखंड के सीएम का चेहरा बदलना तय हो चुका है। सूत्रों की माने तो हेमंत सोरेन फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। वहीं चंपाई सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अभी चेन्नई में हैं। वे आज शाम 7 बजे तक रांची लौट सकते हैं। बताया जा रहा है कि चंपाई सोरेन राज्यपाल के आते ही अपना इस्तीफा सौंप देंगे। वहीं पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं। उनकी रिहाई के साथ ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। सीएम आवास पर आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक और मंत्री शामिल रहे हैं। आज की इस बैठक को कई लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगलवार से ही सीएम चंपाई सोरेन के कई कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। इसके बाद झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन उनके मोहराबादी स्थित आवास पर उनसे मिलने गए थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच लगभग आधे से अधिक घंटे तक बातचीत हुई है। इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी सीएम चंपाई सोरेन से मुलाकात की है। आइए देखते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज जवाब दिया। 1 घंटा 50 मिनट की अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री ने नीट, मणिपुर, संविधान, कांग्रेस, पश्चिम बंगाल, रोजगार, भ्रष्टाचार, सीबीआई, ईडी, फेडरलिज्म, इमरजेंसी, जम्मू कश्मीर, इंदिरा, राहुल और दलितों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के 32 मिनट के भाषण के बाद ही विपक्ष के नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये वॉकआउट प्रधानमंत्री द्वारा सोनिया गांधी पर साधे गए निशाने के बाद हुआ, जब पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग ऐसे हैं जो ऑटो पायलट और रिमोट पायलट पर सरकार चलाने के आदी हैं। वे काम करने में विश्वास नहीं रखते, वे बस इंतजार करना जानते हैं। वहीं विपक्ष के वॉकआउट को लेकर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, ये लोग मुझे नहीं संविधान को पीठ दिखा रहे हैं। इस पर पीएम ने कहा, कल उनकी सारी हरकतें फेल हो गई, इसलिए वे मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। नारे लगाना, चिल्लाना और भाग जाना, यही उनकी नियति है। वहीं पीएम मोदी पेपर लीक पर कहते हैं कि पेपर लीक एक बड़ी समस्या है। मेरी इच्छा थी सारे दल इस पर अपनी राय रखें, लेकिन यह मुद्दा भी उन्होंने राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को यह सरकार छोड़ने वाली नहीं है। उन्हें सख्त सजा मिलेगी, इसलिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। हमने इसके लिए सख्त कानून बनाए हैं। नीट के बाद पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर कहते हैं कि मणिपुर में लगातार हिंसक घटनाएं कम हो रही है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, अन्य संस्थाएं चालू हो चुके हैं। मणिपुर में अभी परीक्षाएं हुई हैं। जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डाल रहे हैं, एक समय आएगा जब मणिपुर उनको रिजेक्ट कर देगा। और जो लोग मणिपुर का इतिहास जानते हैं, उन्हें पता है कि वहाँ सामाजिक संघर्ष का इतिहास रहा है। इन्हीं कारणों से मणिपुर में 10 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा है। मैं इस सदन में देश को बताना चाहता हूं कि साल 1993 में मणिपुर में ऐसी ही घटनाएं हुई थी, जो 5 साल तक चली थी। बस यही इतिहास समझकर हमें स्थितियों को ठीक करना है। वहीं नीट के बाद भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी कहते हैं कि जिन्हें सजा मिली है उनके साथ तस्वीरें निकाल रहे हैं। जब भ्रष्टाचारी जेल जा रहे थे तो ये हंगामा कर रहे थे। यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है। भ्रष्टाचार करे आम आदमी पार्टी, शराब घोटाला करे आम आदमी पार्टी, बच्चों के काम में घोटाला करे आम आदमी पार्टी की शिकायत करे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कोर्ट ले जाए कांग्रेस। कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथी बन गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चुनाव के लिए नहीं लड़ता, ये मोदी का मिशन है। वहीं भ्रष्टाचार के बाद पीएम मोदी इमरजेंसी पर कहते हैं कि आपातकाल एक राजनीतिक संकट नहीं था, लोकतांत्रिक और संविधान के साथ साथ एक मानवीय घटना भी थी। अनेक लोगों की मौत हुई। जब जयप्रकाश नारायण जी की हालत ऐसी थी कि वे जेल से आकर कभी ठीक नहीं हो पाए। वो दिन ऐसे थे जो कुछ लोग घर से निकले वो लौट कर नहीं आए, उनके शव तक नहीं मिले हैं। इन लोगों को 200-500 साल की बात करने का तो हक है, लेकिन इमरजेंसी की बात करने पर नाराज हो जाते हैं। कहते हैं वो पुरानी बात है। उनके साथ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो इमरजेंसी के भुक्तभोगी हैं, फिर भी वो अवसरवादी लोग हैं। आखिर में पीएम मोदी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहते हैं कि बहुत सी पार्टियां उनके साथ बैठी है। वह अल्पसंख्यकों के हितैषी होने का दावा तो करती है, लेकिन मुजफ्फरनगर तुर्कमान गेट पर क्या हुआ था उनको क्लीन चिट दे देती है। ऐसे लोग हाथ में संविधान की कॉपी लेकर अपने काले कारनामे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। कई छोटे बड़े दल उस समय लड़े और अपनी जमीन बनाई, आज वे कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। अब कांग्रेस का परजीवी युग शुरू हो चुका है। जहां अकेले लड़े वहां जीरो रहे, जहां किसी के आड़ में आए वहां फले फूले।
जनता का विश्वास जीतने के लिए इन्हें और काम करने की जरूरत है। इनके पास कुछ नहीं है, वे सिर्फ फेक नैरेटिव और फेक वीडियो से जनता को गुमराह करते हैं। आइए देखते हैं अगली खबर। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई केस में गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। सीबीआई ने 26 जुलाई को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। दिल्ली सीएम शराब नीति से जुड़े ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले केजरीवाल ने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में जस्टिस नीना बंसल ने मंगलवार 2 जुलाई को सुनवाई करते हुए और सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा था। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। दोनों की न्यायिक हिरासत आज बुधवार 3 जुलाई को खत्म हो रही थी। सिसोदिया और कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज अदालत में पेश हुए थे, जिसके बाद स्पेशल जज कावेरी बावाजा ने उनकी कस्टडी बढ़ा दी है। बता दें कि सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया तब से तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। उन्होंने ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे 28 अप्रैल 2023 को खारिज कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीबीआई ने 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया है। कविता अभी तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आइए देखते हैं अगली बड़ी खबर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हिमाचल की सांसद व बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर अभी सस्पेंड ही चल रही है। पहले खबर सामने आई थी कि महिला जवान को बहाल कर बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन इस खबर के बाद सीआईएसएफ का बयान सामने आया है, जिसमें सीआईएसएफ के मुताबिक कांस्टेबल कुलविंदर कौर अभी भी निलंबित है और उनके खिलाफ विभागीय जांच जारी है। बता दें कि सांसद को थप्पड़ मारने के बाद महिला जवान को सस्पेंड किया गया था। इस मामले में जवान पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत पुलिस कार्यवाही कर रही है, लेकिन दूसरी ओर किसान संगठनों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाली कंगना रनौत को 6 जून को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। कंगना चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी, तभी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान महिला कांस्टेबल के साथ हुई बहस को लेकर महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था। उसी वक्त महिला कांस्टेबल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो कह रही है कि कंगना ने कहा था कि 100 रुपए की खातिर लोग किसान आंदोलन में बैठ रहे हैं। जब उसने यह बयान दिया था तो मेरी मां भी वहां पर बैठी थी। और आइए बढ़ते हैं अब आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। पंजाब सरकार में खडूर साहिब से चुने गए सांसद अमृतपाल सिंह को शपथ दिलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आवेदन भेजा था। उसके आधार पर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को परसों यानी शुक्रवार 5 जुलाई से 4 दिन की पैरोल दे दी गई है। इसी दौरान अमृतपाल सांसद की शपथ लेंगे। फिलहाल यह असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की अनुमति के बाद साल 2017 के जम्मू कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद परसों शपथ लेंगे। ऐसे में चर्चा है कि अमृतपाल भी परसों ही शपथ लेंगे। जानकारी के मुताबिक कि दोनों स्पीकर के कमरे में एक साथ होंगे। उन्हें एजेंसियों और सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि इस बारे में ना तो अमृतपाल के वकील और न ही परिवार को ऐसी कोई जानकारी मिली है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने बताया कि अमृतपाल सिंह को कुछ शर्तों के साथ 5 जुलाई से 4 दिन का पैरोल मिला है। उससे कम समय में ही पैरोल दे दी गई है, जिसके बारे में जेल अधीक्षक डिब्रूगढ़ को सूचित कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमृतसर से करीब 40 किलोमीटर दूर जल्लूपुर खेड़ा गांव के रहने वाले अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख हैं। कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को हराकर वे खडूर साहिब से सीट से सांसद बने हैं। 23 फरवरी साल 2023 को अमृतपाल सिंह के नेतृत्व में हजारों लोगों की भीड़ ने अमृतसर के अजनाला थाने में घुसपैठ किया था, जिसके चलते उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। 18 मार्च को अमृतपाल घर से फरार हो गए। पुलिस ने जांच एजेंसियों के साथ मिलकर 1 महीने तक उनकी तलाश की और 23 अप्रैल को पंजाब पुलिस ने मोगा से अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया था। तब से अमृतपाल असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उन पर खालिस्तानी विचारधारा का समर्थन करने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। अमृतपाल को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत भी नहीं मिली थी। इसके बावजूद भी उन्हें 4 लाख से अधिक वोट मिले थे। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।